नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश में कैसे पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज तो भर भर के कर रहे हैं कि सर हमें इंग्लिश में बताइए कि हम इंग्लिश में पास कैसे होंगे, क्योंकि आपके जो सेकंड चांस की परीक्षा साथी वो 19 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर होगा, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। इसी में सबसे ज़्यादा इस साल बच्चे फेल हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमसे नोट्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं सर हमें बताइए कि हम पास कैसे होंगे। तो उसी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी देंगे। बस आप इस क्लास को फुल वॉच कर देना, आप इंग्लिश में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। हाँ, मैं कह सकता हूँ आपसे ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, जरूर देखिए। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कैसे क्या लिखना है आपको कॉपी में और आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा। अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेना, ताकि जो कोई भी अपडेट रहे सबसे पहले आपके पास आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, तो आप जल्दी ज्वाइन कर लो। तो आपकी जो परीक्षा साथी वो एमपी डीएलएड सेकंड चांस एग्जाम 2025 वाली, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, दोनों ही इसमें इंग्लिश का ही पेपर होता है। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में। तो उन्हीं में से कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया था, तो वो भी एग्जाम देंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से। सबसे जो मेन मुद्दा है, जो सबसे ज़्यादा नोट्स ले रहे हैं बच्चों वो ले रहे हैं इंग्लिश के ले रहे हैं। तो इंग्लिश की मैं बात करेंगे, हम इंग्लिश में पास कैसे होंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि सर हमें बताइए इंग्लिश में कैसे पास होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड पे मैं आपको बताऊँ साथियों, इंग्लिश की 2 सब्जेक्ट होती है प्रथम वर्ष में। आपकी फर्स्ट ईयर होगी साथियों, प्रथम वर्ष होगी, तो प्रथम वर्ष में आपकी इंग्लिश की 2 सब्जेक्ट होती है। कौन कौन सी होती है इंग्लिश की? पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये आपकी 2 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो इनमें मैं आपको पास होने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपकी जो विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट है, इनमें यूनिट दे रखी होती है। अगर आप बुक्स पढ़ोगे, अगर आपके पास बुक है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं। तो इधर साइड में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एमपी डीएलएड की सभी विषयों के नोट्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 7240287281, ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको नोट्स बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, तो अभी तक नई नोट्स खरीदे हमसे, तो आप ले सकते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। यहाँ आप ऑल सब्जेक्ट हैं, सभी विषयों के नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आपकी जो यूनिट होती है वो कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। आपको 5 यूनिट पढ़नी होती है, वो 5 यूनिट टोटल होती है 70 नंबर की। 70 नंबर की आप 5 यूनिट होती हैं आपकी, ठीक है। तो 70 नंबर का ये आपका पेपर होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। कितने नंबर का होता है साथियों? 70 नंबर का आपका पेपर होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है। ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो 70 नंबर का पेपर होता है वो कहाँ से आता है? 5 यूनिट से आता है। ये यूनिट्स रहेंगे आपकी सीरीज बुक में रहती है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्स्ट पेज पे ही आप देखोगे तो आप यूनिट के नाम यानी इकाइयों के नाम, और इकाई कितने नंबर की, एक इकाई कोई 10 नंबर की, कोई 15 नंबर की, कोई 20 नंबर की है, कोई ऐसे आपकी इकाइयाँ बटी हुई हैं। टोटल आपकी 70 नंबर की, ठीक है। 70 नंबर का पेपर रहता है। 70 में से आपको पास होने के लिए लगभग में 40% नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो लगभग 40% हम निकालेंगे, 70 का पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा, ठीक है। वैसे 25 प्लस में पास हो जाते हैं, 25 से कम नहीं आना चाहिए आपका, लेकिन आपको लगभग मैं 40% निकाल के बता रहा हूँ। तो 40% आपको 28 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। ये 28 नंबर लाएंगे जब ही आप पास होंगे। पास होने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है साथियों ओटी। ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपके 15 नंबर के आते हैं, क्योंकि इसमें लिखना नहीं होता है ज़्यादा। ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं ओटी में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस वाले, आवाज सादा वाली, जिसमें ऑप्शन रहते हैं 4, ठीक है। उनमें से टिक लगाना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और दूसरा साथियों, पहला तरीका तो ये हो गया, 3 टाइप के होते हैं, तो उनमें पहला तरीका क्या है साथियों? मल्टीपल चॉइस वाला, ठीक है। दूसरा तरीका आपका रहेगा रिक्त स्थान वाला,
जैसे खाली जगह होगी वो आपको भरनी होगी। यहाँ कोष्टक में आपको 2 वर्ड्स भी दे सकता है, 2 शब्द, इनमें से एक जो राइट होगा वो आपको खाली जगह में भरना है, यानी शब्द नहीं देगा तो वैसे भी आपको खाली जगह भरनी है। यहाँ आपको फिर मिलान वाले क्वेश्चन करने हैं। और तीसरा टाइप हो जाएगा साथियों आपका, ये 5-5 नंबर के 3 टाइप होते हैं, टोटल 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण होते हैं पास कराने में इंग्लिश में, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़े थोड़े वर्ड्स में लिखने होते हैं, यानी एक शब्द में, एक वाक्य में आंसर देना होता है उनका। तो तीसरा टाइप ये हो जाता है, ठीक है। 3 टाइप हो गए, ये टोटल आपके 15 नंबर के होते हैं। तो 15 नंबर आप यहीं से कवर कर सकते हो। 15 में से आप मतलब 10 नंबर भी लाते हो ना, तब भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी के आपके जो 70 नंबर में से आप 10 नंबर तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पक्के कर लेते हो, तो आपको कितना नंबर लाना, 18 नंबर और लाना होता है। वैसे काफ़ी बच्चे 15 से 15 भी लाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, 10 भी लाते हैं, 12 भी लाते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपने आसपास के किसी साथी से पूछ भी सकते हैं इशारों में। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूछने का एक तरीका, बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना वो सेट वाले आते हैं। सेट यानी A, B और C, D, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी A पे जो पहले नंबर पे क्वेश्चन है वो B पे 3 नंबर पे हो सकता है, D में 4 नंबर पे हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन सेम रहते हैं सबकी, लेकिन क्रम चेंज हो जाता है। किसी में एक, जैसे पेपर A में जैसे सेट, किसी के पास सेट A पेपर आया है तो उसमें 1 नंबर पे क्वेश्चन है, वो B में 2 नंबर पे हो सकता है। अगर आप इशारे में पूछोगे भाई पहले में क्या है, तो अगर B वाले से पूछ रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। A वाले से A वाला पूछेगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि आप क्वेश्चन देकर, यानी क्वेश्चन पढ़ के या बताकर आप पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर आप पे नहीं आ रहा तो OT क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं आपको बता दूं। जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स हैं, आप वो पढ़िए। इनका सॉल्व मैंने करा दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। जो पुराने पेपर्स हैं साथियों OT वाले, अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेने हैं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने आपको, तो आपको ये हमारे नोट्स के साथ मिल जाएगा। अगर आप हमसे नोट्स परचेस करोगे, नोट्स खरीदोगे ना, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के अलग से आपको एक PDF प्रोवाइड कराई दी जाएगी। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते आने वाली साल में, जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे आंसर सहित, कि इनका क्या आंसर होगा वो आपको मिल जाएंगे। तो आप वो ले सकते हैं नोट्स के साथ, कम से कम पैसों में आपको मिल जाएंगे। तो आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी, और बेस्ट आपके 10 नंबर के, आप 15 नंबर भी पक्के हो सकते हैं इसमें। तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। पहले फेल हो गए वो, और जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, वो भी ये ले सकते हैं। तो उनको अच्छी हेल्प मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में, और उनमें एकदम आत्मविश्वास हो जाएगा, एकदम आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते टाइम कि हाँ हमें अब अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि आप इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर आएंगे क्वेश्चन तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना। तो ये तैयारी कहाँ से होगी साथियों, इसमें आपको सीरीज बुक में जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पढ़ लेने हैं, और जो आए हुए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के वो क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, और कुछ नोट्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे वो आपको पढ़ लेने। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ, तो मिलेंगी ये बंटी क्लासेस के इस नंबर पे। तो आपको बंटी क्लासेस के इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 72 40 28 72 81। अगर आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो। ये आप ले सकते हैं MP DLED सेकंड चांस एग्जाम के लिए, MP DLED सेकंड चांस एग्जाम 2025 के लिए, जिसका पेपर 19 नवंबर को होगा। कब होगा साथियों, 19 नवंबर को होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। अब बात कर साथियों प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की, तो इसमें भी आपकी 5 यूनिट होती है। ये आपका होता है 25 नंबर का, ठीक है। ये आपका 70 नंबर का था, ये आपका 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है साथियों, 25 नंबर का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 40% निकाला है, तो इसमें आपको 10 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। 10 में से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 5। इसमें आपके जो OT थे कितने थे साथियों, कितने थे इसमें, 3 टाइप के OT थे इसमें, 15 नंबर के थे, ठीक है। 15 नंबर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में साथियों 5 नंबर के OT आते हैं। कौन से आते हैं, MCQ आते हैं इसमें 5 नंबर के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ABCD वाले 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो 5 नंबर आप यहीं से कवर कर लोगे। ये कैसे करने, इसके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको पढ़ लेने अच्छे से। वो कहाँ मिलेंगे, वो हम देंगे आपको, जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ क्वेश्चन आंसर सहित देंगे आपको। जो पुराने क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन पेपर है, उनमें जो आंसर क्या था उनका, वो हम आपको देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ वाले। तो आपको पढ़ लेने 5 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। और सीरीज बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है
तो वो सारी चीज़ें हम व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप ले सकते हैं इस पर, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। 4 नंबर का इसमें क्या आएगा, एक एप्लीकेशन आएगा, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में कैसे पास होना है। तो वो चीज़ें आपको देख लेनी है, पढ़ लेनी है और नोट्स पढ़ लेने इसके, बस आप पास हो जाओगे दोनों सब्जेक्ट में। नो टेंशन रहिए अगर आप ऐसे करते हैं जैसे हम बता रहे हैं तैसे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से आपको लिखना है। तो ये थी जानकारी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में पास होने की, ठीक है। आपको ऐसे तैयारी करनी है जैसे हम बता रहे हैं आपको, तभी आप पास हो पाओगे। और जैसे ही आपको पेपर सोल्व करना है अच्छे से, ठीक है। और यूनिट की बात कर साथ ही, अब पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लिखने होते हैं, उनके लिए क्या करना है आपको, हर एक यूनिट तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे याद कर लेने जो मिलते जुलते हों। वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराई देंगे, उनमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे नोट्स के साथ में। बस आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए थोड़ा मिलता जुलता है, वो आपको जो आंसर आ रहा है वो लिख के आना है। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है भैया, एक भी क्वेश्चन क्या करना है, खाली नहीं छोड़ना। एक भी क्वेश्चन क्या करना है आपको, खाली नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप खाली छोड़ के आओगे तो उस पर तो 0 नंबर आप पहले ही फिक्स करे हैं। खाली छोड़ के उसमें थोड़ा बहुत लिख के आओगे जो आप पे आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर तो पक्का ही मिलेगा। 3 नंबर का है तो भी उसमें 1-1.5 नंबर मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे को 1.5 नंबर मिलता है ना, तो उसको 2 नंबर पक्के, 1.5 नहीं लिखा जाता कभी भी, उसको बढ़ा के लिखा जाता है, तो उसके 2 नंबर पक्के हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 70 की आती है भैया जी, 80 मजाक नहीं है, 70 की आती है, सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं। लेकिन आप प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन, थोड़ी बहुत रीडिंग, ग्रामर वगैरह आती है, इसलिए इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पास होना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। इसलिए नोट्स वगैरह जो हम बता रहे हैं वैसे कीजिए। सारे जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। वो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 20 से लेकर 25 तक के, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आंसर सहित। तो आपको बस पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़िए। तो नोट्स ले लीजिए, 72 40 28 72 81 व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, आप बहुत कम बच्चे हैं जो लाइक करते हैं। लाइक क्यों नहीं करते हैं भैया, व्यूज आते हैं ज़्यादा तो लाइक भी कर दिया करो। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आते हैं, हर चीज़ आपको सबसे पहले बताते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जितने बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दो, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके आने, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।